एक छोटा सा लड़का जो बचपन में न्यूज़पेपर बेचता था, पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए। क्या कोई सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और फिर देश का राष्ट्रपति भी? आखिर कैसे? भारत के एक छोटे से गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु, जहां चारों तरफ समुद्र की लहरें थी, साधारण लोग रहते थे और एक बेहद साधारण सा घर। क्या कोई सोच सकता था कि इसी छोटे से गाँव से एक ऐसा लड़का निकलेगा जो पूरे भारत का सपना बन जाएगा? 15 अक्टूबर 1931 यही जन्म हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का। उनका पूरा नाम अवल पाकिद जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक साधारण नाव चलाने वाले इंसान थे जो तीर्थ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। उनकी माँ आसिमा बेहद दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी जो जरूरतमंदों को खाना खिलाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके पास कम होता है वही सबसे ज्यादा देने वाले क्यों थे? घर में पैसे कम थे लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। बचपन आसान नहीं था, घर की हालत कमजोर थी, इसलिए छोटी उम्र में ही उन्हें काम करना पड़ा। वह सुबह 4 बजे उठते थे, पहले नमाज पढ़ते, फिर स्टेशन जाकर अखबार लेते और पूरे शहर में न्यूज़पेपर बेचते। जब बाकी बच्चे सो रहे होते थे वो अपने सपनों के लिए काम कर रहे थे। क्या यही स्ट्रगल उनकी सबसे बड़ी ताकत बना? लेकिन इस स्ट्रगल के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, उनका सपना। उन्हें आसमान से प्यार था, उन्हें उड़ान से प्यार था। वो प्लेन को देखकर सोचते थे एक दिन मैं भी आसमान छूऊंगा। क्या एक सपना पूरी जिंदगी बदल सकता है? उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, रामेश्वर से आगे बढ़कर रामानाथपुरम गए, फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स किया, लेकिन उनका दिल एरोस्पेस में था। क्या पैशन रास्ता खुद बना लेता है? फिर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उनकी बहन ने गहने गिरवी रख दिए। क्या आपने कभी किसी को अपने सपनों के लिए इतना सेक्रीफाइस करते देखा है? पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्या सही जगह चुनना भी जरूरी होता है? फिर उन्होंने इसरो ज्वाइन किया और यही से असली कहानी शुरू हुई। SLV-3 प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पूरी टीम ने मेहनत की, लॉन्च हुआ लेकिन फेल हो गया। पूरा देश देख रहा था। अगर आप होते तो क्या करते? हार मान लेते या फिर कोशिश करते? लेकिन अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से कोशिश की और इस बार सक्सेस। उन्होंने अपना सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया था। क्या यही वो मोमेंट था जब एक फेलियर सक्सेस में बदल गया? इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स पर काम किया, इंडिया को डिफेंस में मजबूत बनाया, इसलिए उन्हें कहा गया दी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सन 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन वो अलग थे। ना राजनीति ना पावर का घमंड। वो बच्चों से मिलते थे, उन्हें सपने देखने के लिए इंस्पायर करते थे। क्या यही असली लीडर होता है? उन्होंने कहा था ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डूज नॉट लेट यू स्लीप। क्या आपके पास भी ऐसा सपना है? 27 जुलाई 2015 शिलोंग में लेक्चर देते हुए वही काम जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, उसी स्टेज पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अगर वो बचपन में हार मान लेते, अगर वो न्यूज़पेपर बेचना छोड़ देते, अगर वो फेलियर के बाद रुक जाते, तो क्या इंडिया को अब्दुल कलाम मिलते? याद रखना, गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, और जो अपने सपनों के लिए जीता है वही इतिहास बनाता है।